खाक में जिद से न मिलाओ मेरे आंसू को, खाक में जिद से न मिलाओ मेरे आंसू को, मुनासिब नहीं सच्चे मोती को झूठा कहना। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी दर्शकों को रथ पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है। वर्चुअली आप पूजा अर्चना के तमाम दृश्य को देख सकेंगे। देश के कई हिस्सों से हमारे पास खबर आ रही है कि आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को याद किया जा रहा है और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कहीं भी विशाल तरीके से रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है। आइए एक और अहम खबर से आपको जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, जो आसनसोल के सांसद भी हैं, उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। बाबुल सुप्रियो की तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्विटर अकाउंट से तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए मुकुल राय को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द ही बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल से बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वह नाराज भी चल रहे हैं, इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ सकते हैं बाबुल सुप्रियो, जो आसनसोल के सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। और आइए हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के नाला प्रखंड में आज वन महोत्सव मनाया गया और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे झारखंड सरकार के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बाजाबता इस महोत्सव का उद्घाटन किया और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच यह कार्यक्रम शुरू हुआ। पौधारोपण किया गया और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रहने की बातें कही गई। यहाँ रविंद्रनाथ महतो ने हमारे संवाददाता से बातचीत भी की और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के मकसद से वन महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस बार भी वन महोत्सव का आयोजन यहां किया गया है। सभी से आग्रह है कि आप इधर उधर न घूम करके पंडाल के भीतर आ जाएं। कुर्सी लगी हुई है, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज है धार्मिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण को बचाने के दृष्टिकोण से और समाज में हमारे विशेष करके जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बसे हुए हैं उनके आय वृद्धि के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के चलते हम लोग आज इसको महोत्सव के रूप में मनाए कि आने वाला समय में इस महोत्सव का एक प्रभाव समाज में डालेगा और इसका प्रभाव जैसे ही होगा हम लोगों को समाज में इसका अपेक्षित लाभ मिलेगा। एक तरफ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ हम पर्यावरण को बिगाड़ने में भी लगे हैं। कई जगहों से हमारे पास खबर आ रही है कि वृक्षों की कटाई अवैध तरीके से चल रही है। आसनसोल के बाराबनी इलाके से एक खबर आ रही है हमारे पास। बाराबनी के दुमहानी इलाके में अवैध तरीके से एक पुराने आम के पेड़ को काटा जा रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे कह सकते हैं इस तरह का जघन्य अपराध किया जा रहा है। पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस संदर्भ में प्रशासन बिल्कुल खामोश है, भीष्म पितामह की तरह खामोश है। वन विभाग भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की और कुछ संबद्ध पदाधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की और उनको ये बताया गया कि हाँ इस तरह से पेड़ की कटाई की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है।
আমার ডোমাইন আমি প্রেসে কাজ করি। আমার ডোমাইন আমি প্রেসে কাজ করি। যে ঘটনাটা এটা আপনারা এখন কি করেছেন? আমরা অফিস থেকে খবরটা পেলাম, খবরটা পাওয়ার পর রেঞ্জ আমাদেরকে পাঠাইলো, পাঠিয়ে পরে আমরা এখানে জায়গাটা এলাম, গাছপালা জায়গাটা খুঁজে পেলাম, তো জায়গাটা যে জায়গাটা বলছিল रथ पूजा के मौके पर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा याद की गई। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में भी याद किए गए भगवान जगन्नाथ। यहां गौरांग मंदिर में आज पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना के दौरान यहां विशेष रूप से मौजूद थे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अजय पोद्दार और यहां तमाम श्रद्धालु भी उपस्थित थे। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान जगन्नाथ याद किए गए।
रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी में रथ पूजा के मौके पर भगवान जगन्नाथ को याद किया गया। यहां पूजा अर्चना की गई। हालांकि प्रत्येक वर्ष यहां रथ यात्रा काफी धूमधाम से निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार रथ पूजा की गई, रथ यात्रा नहीं निकाली गई। और यहां पूजा अर्चना में यहां राजघराने से जुड़े तमाम लोग मौजूद थे। आपको बता दूं कि यहां मालिया परिवार की तरफ से प्रत्येक वर्ष रथ पूजा और रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है और पिछले 184 सालों से यह सिलसिला चल रहा है। यह पहला मौका है जब कोविड-19 संक्रमण की वजह से यहां रथ यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन पूजा अर्चना की गई। यहां रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी में काफी धूमधाम से पूजा की गई। यहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा याद किए गए। আপনারা তো বুঝতে পারছেন গোটা পৃথিবী জুড়ে যে পরিস্থিতি অবস্থা এখন অতিমারি চলছে, এইখানে আজ এই বছর এই এমন কিছু ভিড় নয়, এটা কিছুই নয়, জাস্ট মেনটেন পুজো যেমন হয় জগন্নাথ দেবের পুজো। হ্যাঁ, এই পুজো অনেক পুরনো, মোটামুটি 150 বছর আগে থেকেও বলা যায়। আমরা এই পাশের গ্রামে থাকি, এখানে আমাদের 4 বছরের রথযাত্রার পুজো আপনারা লক্ষ্য করেছেন। হ্যাঁ। আজকে এই বছর পুজো কি ডিফারেন্স লক্ষ্য করছেন? গত বছর বা তার আগের বছর ধরে হয়তো বিশাল ভিড় থাকে এখানে, অনেক দোকানপাট হয়, অনেক মানে আপনাদের দোকানদানি আসে, অনেক রুটি রোজগারি হয়। কিন্তু এই গত বছর এবং এই বছর একবারে পুরো মানে বাজার নেই বলা যায়। রথ টানার যে একটা প্রক্রিয়া থাকে, হ্যাঁ, সেটা কতটা মিস করছেন? সেটা তো নিশ্চয়ই মিস করছি আমরা। প্রতি বছর যে ঘটনাটা ঘটে খুব ভালো লাগে দেখতে। এইখান থেকে যতটা নিয়ে যাওয়া হয় সিয়ারসোল গ্রামের কাছে, সেই পরিস্থিতি এই তো নেই তো। আচ্ছা, এই রথযাত্রা মেলা থেকে বিশাল এখানে মানে রথযাত্রা পুজো পুজোর একটা মেলার মানে থাকে। হ্যাঁ, মেলা তো এবারে দেখি না, এবারে মেলা নেই। গতবার থেকেই নেই, গতবারে মেলা হয়নি, এবারে মেলা হবে না, হয়নি আর কি। এবারে যদি আসছে বছর কী হয় সেটা বুঝতে তো পারছেন, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী। হ্যাঁ, কত বছর ধরে মেলায় আসছেন? আমি ছোটো থেকে ধরুন মানে প্রতি বছরই মেলায় আসি। আজ মোটামুটি আমার এই যে 48 হতে চললো, তো আমি 10 বছর বয়স থেকে মেলাতে আসি এখানে, প্রতি বছরই আসি। খুবই ভালো লাগে আর কি। আপনার নাম? আমার নাম অসিত মাঝি। কোন জায়গা থেকে? আমার বাড়ি পাশের গ্রাম তপসি। रानीगंज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रथ पूजा के मौके पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दरअसल कार्यालय की स्थिति बेहद खराब थी, काफी जर्जर हो गई थी स्थिति। इसे देखते हुए इसका जीर्णोद्धार कराया गया और फिर से आज इसका उद्घाटन किया गया। रथ पूजा के मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद के रानीगंज के प्रभारी मनोज सर्राफ से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। जय श्री राम। आज रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हमारा ये कार्यालय पहले से ही था रानीगंज में, बहुत सालों से है कार्यालय, लेकिन आज इसका जीर्णोद्धार किया गया है। काफ़ी हम लोगों ने बड़ा कार्यालय बनाने की चेष्टा की है और आज रथ यात्रा के मुहूर्त पे इसका उद्घाटन है। हमारे प्रांत के जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के सहयोगी सब हैं, वो आज यहाँ उपलब्ध हैं, आए हुए हैं हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए। और हम शुभकामना करते हैं हमारे सभी सदस्यों को कि आने वाले दिन में हम लोग और भव्य कार्यालय बनाएंगे और भव्य हमारा संगठन रानीगंज में तैयार होगा। और सिर्फ रानीगंज में नहीं, हमारे पूरे राज्य में हम लोग का बड़ा संगठन हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले दिन में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने की हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज सराफ, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड के सभापति। देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत महान दिन है, बहुत ही महान दिन है। आज के दिन वीएचपी का ये कार्यालय होना प्रकट करता है कि वीएचपी आने वाले समय में हिंदुत्व को कहाँ ले जाने वाली है, आप इस कार्यालय से जान सकते हैं। आज क्या किए?
आज यहाँ कार्यालय का पूजा हो रहा है। कार्यालय को और विस्तार करने के लिए उस पर भी विचार हो रहा है। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न है कि हमारे जीवन में जितना भी संकट आए हम अपने यज्ञ से, अपने विचार से कभी नहीं हटेंगे। ये दृढ़ संकल्प भी आज यहाँ से लिया जा रहा है। मैम आपका नाम कैसे? जी, मेरा नाम रितु सिंह है। मैं दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका दक्षिण बंग। हिंदू परिषद का ये जो प्रखंड कार्यालय है इसका नवीनीकरण किया गया है और बेहतर ढंग से सुसज्जित इसे किया गया है और आज यहाँ पूजा के माध्यम से इसका फिर से इस कार्यालय की शुरुआत की जा रही है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे आने का मौका मिला और जो पूजा हो रहा है उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला।